ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। दीदी क्या हो गया है सभी को? ओम शांति। ठीक है, अभी ठीक है। मैं समझती हूँ तीसरी बारी में ठीक बोला, फिर 2 बारी में नहीं बोला। अभी सभी मिल करके ऐसा बोलो जो ओम शांति भवन से शांति धाम पहुँच जाए। ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, बोलो ओम शांति। अच्छा, आप लोगों को एक समाचार सुनाती हूँ। कोई 2-3 बहनों ने बहुत अच्छी तरह से एक बुक लिखा है। मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा। 3 बार जो ओम शांति कहती हूँ ना, उस पर जो क्लासेस हुए हैं ना, उसका सार। पहला ओम शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मेरा कौन, तीसरा मुझे क्या करना है। संगम युग है। जब मैंने ये बुक देखा वंडर खाया। कोई ऐसी मुख्य अच्छी अच्छी बहनें हैं जिन्होंने बैठ के मिल करके, नाम नहीं बताती हूँ परंतु काम अच्छा किया है। पर खैर पहले किसने इन्वेंशन निकाली होंगी। तो अभी आपको मेरे को सदा ये 3 बात तो है, बहुत फायदा दिया है, बहुत फायदा है। आप फायदा लेके देखो। मैं कहेंगे तो अंदर जाएंगे, मेरा कहेंगे ऊपर जाएंगे। मैं अंदर जाओ, मेरा ऊपर जाओ। फिर क्या करो जो बाबा करा रहा है, श्रीमत। मन मत है नहीं, कोई विचार भी नहीं है। कोई विचार आया फौरन सुनाया, काम पूरा हो गया। तो बाबा को अच्छा लगता है। उसके इशारे अनुसार चलना। जो बाबा ने साकार अव्यक्त बाबा ने कहा था, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, समय अनुसार क्या करना है। मूंझना नहीं है, घबराना नहीं है। कैच होगा, टच होगा बुद्धि में। अभी ऐसी स्थिति बनाने के लिए पूरा क्या करना है, अंतर्मुखी रहने की नेचर होवे। अंतर्मुक्ता और बाहरमुक्ता का कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है। बाहरमुक्ता में थोड़ा भी, बाहरमुक्ता में थोड़ी भी बाहरमुक्ता, सुनने बोलने देखने में। अंतर्मुक्ता प्रैक्टिकली भी देखो। दिन भर में अंतर्मुक्ता रही, रिकॉर्ड अच्छा रहेगा।
समय और बाप, बाप कहेंगे ठीक बची, समय को सफला कर रही है। समय कहेंगा मैं तुमको साथ देता हूं। जब बाबा साथ देता है और साक्षी होकर के देखने का, प्ले करने का, जैसे कि नेचुरल बना देता है। बाबा के साथ से तो जैसे बाबा हमारा बाबा है ना, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, बेचारे ढूंढ रहे हैं, मूंझ रहे हैं, कहाँ है, कैसा है, वो हमारा है। मेरा कहूँ या हमारा कहूँ, हमारा जब कहा ना, आप सबको मिला करके कह रही हूँ, हम सबका बाप एक है। कोई ये क्या जिसका दूसरा कोई बाप होवे? यहाँ कोई बैठा है क्या? कोई नहीं है। इसलिए जब भी शुरू में ज्ञान में आए तो बाबा ने कहा ये लौकिक है, वो परलौकिक है। जब लौकिक माँ बाप को कहे तो लौकिक है, बेचारे मूंझ गए, ये क्या बोल रही है, ये लौकिक है, वो परलौकिक है। वंडरफुल। इसमें बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत थोड़ा मूंझ गए, ये क्या है, लौकिक माँ है, लौकिक बाप है। इतना बाबा का ये अच्छी बात लगी। भले का परलौकिक बाप के बच्चे हैं, पर ये अलौकिक बाप तो उनसे भी अच्छा है। तो लौकिक के वो परलौकिक, ये अलौकिक है। वंडरफुल। जिसमें हमको अलौकिक दिव्य जन्म दिया है, पालना भी की है। आज मैं गुप्त बात सुनाती हूँ। मैं मुरली पढ़ रही थी ना, आज की मुरली याद करो। ब्रह्मा बाबा चला रहा था, बातें ऐसी कर रहा था। भले कहता है मेरे से शिव बाबा बैठा था शिव बाबा, पर शिव बाबा का जो ज्ञान है ना, ब्रह्मा बाबा समझा रहा था। अच्छा, ये किसको भान आया मुरली पढ़ते सुनते हैं? आप लोग नहीं सुनते। थोड़ी ब्रह्मा बाबा से डिटैच रहने की बाबा ने सिखाया है। डिटैच, इसलिए अटैचमेंट बहुत है। समझा मंदा मेरी बात को? वो डिटैच रहना सिखाता है, इसलिए उनके साथ से थोड़ी अटैचमेंट है। अच्छा लगता है। जितना डिटैच उतना रूहानी स्नेह में संपन्न। मैं गुडन से पूछने वाली थी, आज शांति सतम में घड़ी वहां बैठी है। कई भाई बहन को देखती हूँ टावर ऑफ पीस के आगे बैठे थे। क्या है टावर ऑफ पीस पे? टावर नाम क्यों पड़ा? दिल्ली में चाहे कहाँ में जब टावर होता है ना बड़ा बड़ा, ध्यान जाता है। कभी कभी मैं कोई टावर में ऊपर चली गई थी, याद नहीं कहाँ, वहां से सारे शहर दिखाई पड़ता है।
तो प्यूरिटी, पीस, लव, नॉलेज, प्यूरिटी ये है ना टावर में, प्यूरिटी, पीस, लव, नॉलेज। सबका ध्यान जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जिसको समझ में आ रहा है तो उठाओ। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ लव, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्यूरिटी। प्यूरिटी है, पीस है, लव है, नॉलेज है। या नॉलेज को पहले रखो, या मतलब चारों तरफ है, चक्कर लगाओ। तो आज किसी ने क्वेश्चन पूछा, बाबा ने जो 4 धाम का सैर कहा है पांडव वन में, उसका एक एक का तुम रहस्य सुनाओ। अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी आपको तो अनुभव है, पर मैं क्या सुनाऊं। बाबा ने अचानक ये क्यों बोला? चारों धाम के लगाओ, चक्कर लगाओ, घूमो, अनुभव करो। कोई है बताएगा या मैं बताऊं? कोई है जो कहे मैं बताता हूं करके? जब टावर ऑफ पीस के सामने आओ, चारों बातें का प्रैक्टिकली अनुभव होता है, खींच होती है। साइलेंस का अनुभव, साइलेंस में चारों ही अनुभव। जब बाबा के रूम में जाओ, जब बाबा अव्यक्त हुआ, टावर ऑफ पीस जहाँ है, वहाँ तो बाबा का शरीर का अग्नि संस्कार हुआ था। कहाँ बाबा, बड़ी पावर है उसमें। जिस घड़ी हो रहा था, तो जो सामने गुलजार दादी का जहाँ कमरा, वो अभी खाली था, कुछ था नहीं वहाँ। वहाँ मैं बैठी थी। देख रही थी। 18 तारीख बाबा व्यक्त हुआ, 21 तारीख तब 3 दिन सभी बच्चों के लिए ठहरे हुए थे। 18 तारीख शाम को मैं बाबा की टेप सुन रही थी। हमारे साथ हमारी सखी सेवा के साथी इंदिरा बहन थी। उसको मैंने कहा तुम घर जा रही हो ना, फिर आना। कहा क्यों? मैं कहती हूँ ना, घर जाती हो फिर आना, बच्चों को खिला के आ जाना। तो 9 बजे वो वापस आई, तो शील दादी का फोन आया, बाबा व्यक्त हो गया। मैंने कहा सच? कैसे? तो कुछ बोले नहीं। फिर मैंने कहा तो बताओ ना। तो तब तक दूसरों को फोन करते रहे, तो मेरे थोड़ा आंसू आने लगे। ये क्या क्या खबर सुनी? कोई ने दुश्मन तो नहीं की? क्या हुआ? पीछे तो आपने हिस्ट्री सुनी है। बाबा रात को मूली चला के क्लास में आने के पहले वैसे कहता था गुड नाइट। उस दिन का बाबा छुट्टी लेता है। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी रहना है।
निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। लास्ट मुरली ये चलाई है। कमरे में आया तो कुमार का दादी, प्रकाश में दादी, तभी कहते कुमार का दादी बॉम्बे जाने वाली थी सुबह को, उसको रोक लिया, रात को हाथ में हाथ दिया। उसके पहले की जो मुरलियां हैं ना, उसमें बाबा ने 2, 4, 5 बारी मेंशन किया है शरीर पुराना है। पर ये पराई आज जैसे बाबा ने बोला, गुयते गुये बातें सुनाता रहेगा। कोई कहे ये क्या पहले नहीं सुनाई थी अभी सुना रहे हो। अरे उस पराई में भी सब बातें इकट्ठी तो सुनाई जाती है दिन प्रतिदिन। कैसे बाबा की, तो किसी ने कहा मैं अव्यक्त बोली बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा साका मूली अच्छी नहीं लगती है? अव्यक्त है अच्छी है, पर साकार मूली के गहराई में जाएंगे ना तो मैं हूं आत्मा, मेरा है परमात्मा, ड्रामा की गहरे राजों को समझने से अचल अडूर स्थिति बनती है। ड्रामा की गहरे ज्ञान जो है, डीप ज्ञान है ड्रामा का। मैं देखती हूं आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, 3 बातों का ज्ञान है। किसको 3 बातों का ज्ञान 3 घंटे में भी समझ में आ जाता है, किसको 3 दिन में भी नहीं समझ, किसको 8 दिन तक भी पूरा नहीं समझा है। समझा है? बाबा कहता है अच्छा समझा हुआ होता है ना, उसको फॉलो करके सी फादर फॉलो फादर, जिसको तीनों बातों का नॉलेज है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, संगम युग, एक्यूरेट अनादि बनाया हुआ है, बनाया है। पर ये जो घड़ी है बाप के अवतरण की, कैसे इसमें आता है, यज्ञ रचता है, यज्ञ कहाँ तक पहुँचा है। पहले जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, बाबा अपने लोग के घर में ही था, उसे घर अच्छा लिया था। तभी शहर के बीच का घर छोड़ के अभी मैं कराची गई थी तो वो घर बाबा का जो था ओम निवास लिखा पड़ा था, अभी भी है, निशानी है। तो वहाँ देखा जो बहनें 40-50 इकट्ठी हो गई थी, समर्पण होते 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 जल्दी हुई थी, वो खाना खा रही थी, वाइट कपड़े परे है सभी को, और तभी वाइट प्लेट अच्छी, कटोरी, खीर पूरी, गरम गरम पूरियाँ बन रही थी। हमारी ध्यानी दादी थी, वो खाना बनाती थी, सब बैठ के ऐसे खा रही थी। बाबा दूसरे उस आंगन था, बैठा हुआ था। मैं रात को छिप के भाग के गई थी बाबा से मिलने। जब बाबा को देखा, उनको देखा, मैं कैसे ऐसे आऊँगा, बहुत खिंच हुई, बहुत खिंच हुई। वाइट कपड़े, प्लेट ऐसी, खाना ऐसा अच्छा खा रहे हैं। तो ये जो बाबा ने हमको आदि से लेकर के कुछ दिन बाबा ने क्या किया था, फिर उसके बाद कराची में आए थे, तो मैं तो भाग के कराची में आई थी। बाबा कराची में क्यों आए, हैदराबाद में बहुत गमसान हो गया,
सभी भाग के बाबा के पास आ रहे थे। कहते बाबा में जादू है, जो जाता है वापस नहीं आता है। जादू था। इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी सच्चाई। प्यार, शांति और सच्चाई। जैसे शिव बाबा आया, बाबा से वो एक ही बारी मिलने से खींच होती थी। तो हर एक देखे, मैं मेरी लाइफ में और कोई बात तो नहीं है जो है ना असुर नहीं आ सकती। तो कल जैसे पांडव ने बताया, दो बातें हैं जो ऐसा अतीन्द्रिय सुख, मनो शांत तनो शीतल, ऐसी दुनिया बना रहे हैं। दो बातें हैं, एक कोई न कोई देहधारी से लगाव या नफरत, कोई से भी थोड़ा लगाव है या नफरत है, वो तीन सुख नहीं अनुभव करेंगे। बहुत खराब है वो। ये अंदर से ये बैर मुक्ता की निशानी है। दूसरा, किसी के भी स्वभाव पूछो ना, नहीं भी पूछो, बताएंगे इसका ये स्वभाव है, इसका ये स्वभाव है। तो तेरा क्या स्वभाव हुआ? जो औरों का देखते हैं, तो जो औरों का स्वभाव देखते हैं, वर्णन करते हैं, उनका वो स्वभाव कौन सा है? तो गहरे पुरुषार्थ में स्व में, स्व में, स्व में, स्वभाव माना स्व में, भाव भावना, फिर भाषा ऐसी होगी जैसे मेरे बाबा की भाषा। बच्चे बाबा के हैं, वो हर एक बच्चे को जानता है। मेरे कल पहले वाला बच्चा है, ये भी वंडर होता था जब भी कोई बाबा से मिलने आता था, हिस्ट्री हॉल में मिलता था, वह पूछता था, बच्चे किससे मिलने आए हो? तो ब्राह्मणी अच्छी तरह से ट्रेन में सिखा के आती थी। बाबा ये क्वेश्चन पूछेगा, अपने बाबा से मिलने आई हूँ। बाबा पहले कब मिली थी? हाँ बाबा कल पहले मिली थी। सदाई ये सिमरती रहे, हाँ कल पहले मिले थे। बाबा से मिले थे तो इतना जो बाबा का परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। बाकी भी मैं समझती हूँ जो विदेशी, डबल विदेशी निकले हैं, उसका नशा निर्मला दीदी को भी होगा ना, है ना? नशा है ना? आप इनको सिखाया है या सीखी है? चंदूर क्या कर रही है? सीखी हो या सिखाया है? हाँ? क्योंकि ये साकार में बाबा ने जो अच्छी पालना दी, उसका विदेश में जा करके उसकी वैल्यू का पता चला है। ऐसे बच्चे निकलेंगे जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए, वापस आएंगे तो पहले बारी
76 है या 70। एक वो गुलजार दादी आई थी, फिर कुमार का दादी आई थी। तो मुझे याद नहीं गुलजार दादी पहले आई या कुमार का दादी पहले आई, मुझे ये याद नहीं है। पहले गुलजार दादी आई थी, पहले कुमार का दादी आई थी। अच्छा, तो पहले 76। तो एक बारी कोई लंदन में कोई ऐसा स्थान था दूर, वहाँ हम इकट्ठे हुए थे फॉरेनर्स। दादी देख कर गए, इतनी खुश हुई। हमको भी कहती थी, देखो इन्होंने 2 जन्म नहीं लिया होगा पास्ट में विदेश में, एक ही लास्ट जन्म लिया है यहाँ विदेश की सेवा कराने के लिए। थे भारतवासी, परंतु बाबा का बनने के लिए और देशों में गए या और धर्म में घर कन्वर्ट हो गए। मुझे याद है वो सीन बड़ी अच्छी थी। दादी और हम एक कलब पहले वाले हैं, तो कलब पहले की जो भावना शब्द है ना, आप कैसे पता नहीं बोलते हो, मुझे पता नहीं है। मैं कलब पहले वाली, ये कलब पहले वाली सीन है। फिर से ये जो आज की सीन है फिर रिपीट नहीं होंगी, कलब के बाद होंगी। जो सेम ऐसे जो जगह पर बैठे हैं, जैसे सुन रहे हैं, जैसी ट्रांसलेशन हो रही है, फिर कलब के बाद होगा। परंतु संगम युग पर हम सब कलब पहले वाले बाबा के बच्चे बैठे हैं। कलब पहले वाले बाबा के बच्चे। कौन सा बाबा के बच्चे? अरे तुमको पता नहीं है क्या? निराकार अव्यक्त साकार तीनों इकट्ठे हैं ना। निराकार पहले साकार में प्रवेश हुआ, तो साकार ने निराकार के साथ से अव्यक्त स्थिति को यहीं देखा, व्यक्त भाव जरा भी नहीं। बाबा का तो बोल चाल अव्यक्त। जब भी देखो, तो जब आज ये पूछा तो चारों धाम का रहस्य सुनाओ, तो मैंने कहा हाँ कभी सुना होंगे, थोड़ा सुनाया पर तो वो बाबा की गद्दी पर, बाबा के रूम में अनुभव होता है। बाबा की गद्दी पर हमने बाबा की गद्दी पर बहुत अनुभव किया। सामने बिठाता था, फिर बाजू बिठाता था। बाबा कौन है दिखाई नहीं पड़ता था। बाबा साकार में होते भाषणा ऐसी देता था जो आज दिन तक वो भाषणा चला रही है। भाषणा से भावना ऐसी पक्की है। बाबा कमरे में कोई भी बात का निर्णय लेना हो ना, बाबा कमरे में जाओ, बैठो, टच होगा। बाबा का जी बाबा, बच्चे से कहो जी बाबा। ये अनुभव बाबा के कमरे में ही बाबा आया था। दादी दीदी ने बाबा को कहा इसको लंदन भेजना है। मैं कहा बाबा मैं क्या करेंगी? क्या बच्ची मधुबन का मॉडल बनाना? अच्छा, बस बुद्धि में और कुछ नहीं है। मधुबन का मॉडल बनाना,
मैंने कहा बाबा बाबा का ऐसा कमरा कैसे होगा, हो जाएगा। तो टेंशन रोड पर जो बाबा का कमरा है, दादी ने वही फोटो बाबा के कमरे वाला मुझे वहाँ भेजा, जो यहाँ भारत में किसके पास नहीं था। वहाँ बाबा के कमरे में जो तपस्या हुई, अभी भी वहाँ कोई बैठेगा ना जाकर, बहुत वंडरफुल तपस्या। पर नीचे कोर्स कराते थे बाबा के रूम में, बात नीचे कोर्स करा के थोड़ा ज्ञान दे के पर ऊपर जाओ बाबा के रूम में बैठो। ये भावना है ना, तो और कोई स्वभाव नहीं है। भाई है मेरे में कोई स्वभाव, बताओ कोई को मेरे से ऐसी कोई इसका स्वभाव थोड़ा ये भी कोई कहे ना तो गई इज्जत है। थोड़ा शान है ना, स्वभाव में सबके लिए मित्रता भाव है। हम एक बाबा के बच्चे हैं, कल पहले वाले हैं, भावना है। तो अभी वो हमारी मीनू मिलवानी सिंधी बहन है, वो इतना अच्छा गीत गाती थी, चुन चुन के माला बनाई, बड़ा अच्छा गीत गाती थी। अभी भी अगर होती है ना उनके गाने में, और इंदिरा बहन हमारी गीत गाती थी, बाबा के सामने गाती थी, जिसमें कईयों के जीवन में परिवर्तन आया। दुखियों पर रहम, दुखियों का दुख दूर करने वाले, दुखियों का दुख दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेगा राम। उससे कोई आत्मा बिल्कुल एंटी थी, उसका वो गीत सुन करके, दुखियों का दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेगा राम। कौन सा दुख है? अल्पकाल का सुख है, सदाकाल का दुख है। संसार में अल्पकाल का जो पता नहीं कोई वरदान में या कामूली में था, 99% तो खलास किया, बाकी 1% सफला किया। तो अपने स्वभावना अनुसार बाबा की श्रीमत को पालन करने वाले का वो स्वभाव बन जाता है। स्वभाव भावना से जो बाबा कहता है, एक भी माँ वाक्य याद आता है। तो जब मैं यहाँ में बैठी ना, तो मैंने कहा यहाँ याद में बैठते थोड़े ही है, याद में बैठते तो रहे है, बैठते हैं याद में। तो सारा दिन कोई और याद नहीं होता है ना, तो जब संगठन में यहाँ बैठते हैं ना, वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। सारे दिन का जो रिकॉर्ड है ना, कोई भी बात बीती कुछ तो नहीं, आगे की रखो ना आश, सारा दिन ऐसा। तो यहाँ आते हैं ना, वाइब्रेशन बड़े पावरफुल हो जाते हैं। वो आपको इस टाइम जो यहाँ कमरे में बैठा होगा ये अनुभव नहीं होगा। भले कोई सेवा भी करता हो, ऐसा सच्चा बाबा का बच्चा जिसकी लगन अच्छी होंगी, वो खींच के क्लास में जरूर आएगा। ये मेरा
आदि से नियम साकार बाबा के होते, बच्ची चलो मैं आ रहा हूं। जब बाबा अव्यक्त हुआ तो दीदी जब योग कराने आती थी शाम के क्लास, शाम को ऑफिस से आती थी जैसे बाबा को लेके आ रही है, इतना भाषण आती थी। तो मैं जब विदेश में थी मुझे पता होता था दीदी 3:30 उठेंगी, 3:45 स्नान करेंगी, 4 बजे योग में बैठी हुई होंगी। मैं ये क्यों मिसाल सुनाती हूँ, अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए। ये 5 मिनट फास्ट है, घड़ी ठीक कराओ ना भाई, ये हमारी इज्जत जाती 5 मिनट। एक तो मैं कोशिश कर मैं टाइम पर आऊँ, बस कोई ना कोई बीच में रोकता है, वहाँ पर यहाँ आऊँ तो और 5 मिनट, घड़ी फास्ट ठीक, कोई बात फिर कोई बात नहीं। अभी तो मौज किया ना, तो मौज में रहना हो, कभी मूंझना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। मूंझना माना कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना माना ऊपर से कनेक्शन, जैसे बिजली अभी यहाँ कंफ्यूज फ्यूज कभी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, पुराने ज़माने में जल्दी हो जाती थी फ्यूज। तो कंफ्यूज मानो ऊपर से कनेक्शन टूट। पर भाई सीखे थे भाई कंफ्यूज फ्यूज उड़ जाए तो अंदर बाहर से उतार के अंदर तार जोड़ते हैं। तो कंफ्यूज तभी होते हैं जब ऊपर से कनेक्शन टूट जाता है, पर युक्ति से फौरन जोड़ देना चाहिए। मुझे याद नहीं किसी ने पूछा, थोड़ा मुझे डर लगता है, माना किसे डर लगता है? कोई कमजोरी है तभी डर लगता है। तो सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथ है, डर नहीं लगता। चेक करना है अपने आप को, निर्भय निर्वैर भय नहीं है, निर्वैर, किसी वैर नहीं। किसी भी वैर भाव होगा ना, बदला लेने कोई सामने आएगा तो थोड़ा डर लगेगा, बोलेगा। तो ये भी चेक करना है। सारे ईश्वरी परिवार में मैं ये चेक करती हूँ। मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है कि सारे लाइफ के अंदर ईश्वरी परिवार के लिए प्यार है। जब मैं नर्स थी तो कभी भी पेशेंट कोई बुलाता नहीं था, मैं आप ही पहुंचती थी। रात का 2 बजा हो, 12 बजा हो, पहुंच जाती थी। हमारी सती दादी थी, दादी कुमारका की बहन, उनको सिर में दर्द बहुत पड़ता था। बाबा ने सिखाया जाकर कुछ ऐसे बैठे हुए ऐसे करो, 10 मिनट बैठ के। शांतामणि दादी को 104 बुखार हो गया, तब मुझे पता नहीं था कोला वाटर, कोलन वाटर क्या होता है। उन दिनों में बाबा ने एक शीशी मंगा के दी,
बच्ची थोड़ा लेके ऐसे कर दो। मैं अभी तक लगाती हूँ, कोल्ड वाटर मेरे पास है, लगाती हूँ। बुखार उतर गया। बाबा, मेरी इच्छा थी बाबा से मेरा कनेक्शन रहे, तो नर्स होने के कारण बाबा खुद ही मम्मा को से फोन पर रोज बात नहीं करता था, मेरे से करता था। कोई को बहुत पेट में दर्द था, बहुत दर्द था बेचारी को। मैं बाबा को बोला, बाबा दर्द बहुत है। बाबा आया उसके सामने, जैसे मैंने झूठ बोला था। 5-10 मिनट पहले बहुत दर्द में पटक रही थी, बाबा सामने आया, कहा बच्ची इसको थोड़ी दर्द है, पेट को दर्द है। ऐसा दर्द चला गया। तो जो ये मैं क्यों सुनाती हूँ, ये अनुभव करो आप। बॉडी कॉन्शियस रहने की आदत है ना, तो थोड़ा दर्द होता है, टू मच है, बहुत है, शिकल ऐसी नहीं बनाओ। अपन को हुए तो भी नहीं, और किसी को है ना, उसको ऐसे कुछ खिलाओ या पानी पिलाओ, कुछ करो। जो नीचे दादी गुजरार के पास कोई बहनें मेरे से मिल रही थी, दादी के पास भेजा। दादी ने उनको आधा घंटा बैठ के ऐसी भाषणा दी, नहीं फिर से सर। जब फिर वहां से आई, सभी का फेस ऐसा रहा। तो फेस से ही कोई बात फेस कर सकते हैं। मैं कैसे फेस करूं? फेस से करो। ताली बजाओ ना, समझा नहीं ना, क्या बड़ी बात है। सुनो, जब ये मुझे गीत कहानी बड़ी है, जिस आदमी का परिवर्तन आया था, वंडर लगा था, तुम सब दुखों का दुख दूर करो, तेरे कुछ दुख होंगे ही नहीं। तो मेरे लाइफ में दुख होता क्या है पता नहीं है, दुख होता क्या है। ऐसा सुख बाबा ने दिया है जो दुख हरता सुख दाता बना दिया है। समझा? दुख हरता सबका हो जावे, सुख करता बाबा ने बना दिया। ओके, ओम शांति। अब मैं नीचे जा रही हूँ, दिल करता था अमृत वेले जा करूँ,